हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो है एक नया सब्जेक्ट करने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है टैक्स। आज नया सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है टैक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बड़ा। तो आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। टैक्सेशन दो तरह का होता है बड़ा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या आता है? मेरा इनकम टैक्स आता है। पहले इन सब को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट हम पर टैक्स क्यों लगाती है और टैक्स होता क्या है। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है बड़ा? टैक्स एक रिसोर्सिस है गवर्नमेंट की इनकम का, मेजर रिसोर्सिस ऑफ इनकम। गवर्नमेंट की मेजर रिसोर्स है टैक्स। तो गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों लगाती है बड़ी? गवर्नमेंट हमें काफ़ी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। अब कोरोना वैक्सीन लग रही है और कोरोना वैक्सीन पूरे देश में लग रही है। कोरोना, पहले पोलियो पिलाया जाता था और पोलियो को तो इंडिया में जड़ से ख़त्म कर दिया है। और अब जो टारगेट है कोवैक्सीन, मतलब कोरोना वायरस से बचना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है अपने को कोरोना की वैक्सीन लगवा रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। और इसको बनने में क्या पैसा नहीं लगा होगा? लगा होगा। तो क्या है, वो हमें एक किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है अपनी। जैसे गवर्नमेंट, हम पार्क में जाते हैं, सुंदर सुंदर पार्क में जाते हैं चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, रोड पे चलते हैं अपने। गवर्नमेंट हमें ब्रिज बना के देती है, उसके बदले में वो कुछ नहीं लेती। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो इनकम चाहिए ना, इसलिए गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है अपनी। तो मैं बात कर रहा था टैक्स के बारे में। अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाया जा रहा है अपना। इसी तरह से पहले जो लगाया जाता था वो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, वो फ्री में पिलाई जाती थी। तो गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट एक फैमिली है, ये फैमिली है, इसमें 5 पर्सन रहते हैं। क्या 3 तो बच्चे हैं, 2 खुद हो गए, वो वाइफ होगी, हस्बैंड हो गया और 3 चाइल्ड हो गए। 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चे पैसे, या वाइफ जो है पैसे मांगती है, अपने घर वाले से मांगती है अपनी। तो इसी तरह, जिस तरह से ये घर वाला अपनी वाइफ को पैसे देता है या अपने बच्चों को पैसे देता है, इसी तरह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में कुछ इनकम लेती है हमसे। जो कमाता है क्या उसी पे टैक्स लगाया जाता है? नहीं। जो नहीं कमाता उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, जो कमाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है बड़ा। ये कैसी बात कर दी आपने कि जो नहीं कमाता उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है और जो कमाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। मैंने बोला कि आपने आज तक कितना टैक्स दिया है, तो आपका आंसर आएगा कि हम तो बच्चे हैं, हम कमाते नहीं हैं, तो हम टैक्स नहीं देते। आपने टैक्स दिया है और आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। आज तक आपने बहुत सारा टैक्स दे दिया है बड़ा। कौन कौन सा टैक्स दिया है आपने? जैसे कि आपने एक अंकल चिप्स खाया है तो उसके ऊपर टैक्स आपने दिया होगा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्स। इसी तरह से अगर आपने कोई पेन, पेंसिल, स्टेशनरी वगैरह परचेस की है तो उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूड होता है बड़ा। इसी तरह से आपने, अगर जब आप पैदा हुए थे ना तो आप रोए थे, तो उस समय आपको जो इंजेक्शन लगाया गया था ना, उस इंजेक्शन के ऊपर भी लिखा हुआ था ऑल टैक्स इंक्लूड। तो आपने अपनी लाइफ में आज तक बहुत टैक्स दिया है बड़ा। तो
मेरा इनडायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है, किस पे चार्ज किया जाता है? ये प्रोडक्ट और सर्विस पे चार्ज किया जाता है अपना। प्रोडक्ट और किस पे चार्ज किया जाता है? ये मेरा सर्विस के ऊपर चार्ज किया जाता है अपना। और इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होगा? जो कमाएगा उसको देना पड़ेगा, बियर वही करेगा जो कमाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस पे जो लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है अपना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोला इसमें वो पर्सन नहीं देता। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये कंज्यूमर है अपना। यहाँ से कोई प्रोडक्ट बना, इसके पास इसकी कॉस्ट आती है 100 रुपये। मतलब ये प्रोडक्ट जो बेचता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाकर 100 रुपये का बेचता है होलसेलर को, और सरकार इसके ऊपर टैक्स लगा देती है कितना? 20 रुपये का। तो ये होलसेलर को देता है कितने का? 120 रुपये का। और ये होलसेलर बेचता है रिटेलर को कितने का? मान लो 140 रुपये का। और रिटेलर जो बेचता है किसको बेचता है अपना? कस्टमर को बेचता है। कितने में बेचता है अपना? मान लो 170 रुपये का, 160 का बेचता है मान लो। देखो टैक्स 20 रुपये यहाँ लगा था, यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ था, और यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली पे कौन करेगा? वो जो है कंज्यूमर पे करेगा टैक्स। इसका मतलब होता है कि द बर्डन कैन बी शिफ्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट कॉल इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर, वो मेरा जो होगा डायरेक्ट टैक्स होगा। इसमें जो पढ़ना है हमने वो इनकम टैक्स पढ़ना है। देखो क्या टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं अपने। बात कर रहे थे, दो तरह का टैक्स हो सकता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स मतलब प्रगतिशील टैक्स, और रिग्रेसिव टैक्स होता है, मैं बोल रहा था कि रिग्रेसिव टैक्स अमीरों और गरीबों के लिए सेम है अपना। चाहे पुअर पर्सन है चाहे रिच पर्सन है, उसके लिए सेम रहता है अपना। चाहे पुअर पर्सन है चाहे रिच पर्सन है, उन दोनों पर जो है ये सेम चार्ज किया जाता है। कैसे चार्ज किया जाता है अपना? जैसे मैंने बोला कि मैंने ब्रेड लिया, मैं गरीब बंदा हूँ और मुझे मैंने ब्रेड लिया है अपना, और मैं गरीब पर्सन हूँ, मतलब पुअर पर्सन हूँ, तो ब्रेड मुझे कितने का पड़ेगा? 15 रुपये का पड़ेगा। अगर कोई रिच पर्सन है, अगर उसने भी ब्रेड लिया है तो उसको भी कितना पड़ेगा? 15 का पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिच पर्सन को वो ब्रेड 16 का बेचा जाएगा या 17 का बेचा जाएगा या 20 का बेचा जाएगा। पुअर पर्सन को या वो 14 का बेचा जाएगा या 13 का बेचा जाएगा या 12 का बेचा जाएगा। नहीं, जो उसके ऊपर रेट फिक्स है अपना, तो वो उसी रेट के हिसाब से जो है बेचा जाएगा। मतलब ये पुअर और रिच पर्सन के लिए सेम रहता है, और रिच पर्सन के लिए जो है सेम टैक्स रहता है। उस टैक्स को बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स। और जो प्रोग्रेसिव होता है अपना, इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ जाता है। इसमें पुअर और रिच पर्सन के ऊपर जो है अलग अलग टैक्स लगाया जाता है अपना। इसके अंदर जो प्रोग्रेसिव होगा, जो पुअर होगा उस पर कम लगाया जाएगा, और जो रिच होगा उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? ज़्यादा लगाया जाएगा। पुअर पर्सन पे कम और रिच पर्सन पे क्या? ज़्यादा लगाया जाएगा उस टैक्स के अंदर। तो उसको हम कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा, उसके लिए हमें स्लैब रेट लेना होगा। वो स्लैब हम आगे जब डिटेल में बताएंगे प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बारे में, तो डिफरेंस करके बताएंगे कि प्रगतिशील टैक्स कैसे लगाया जाता है और रिग्रेसिव टैक्स कैसे लगाया जाता है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट टैक्स हम जो कर रहे हैं, आज हमने स्टार्ट करना है डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब बना था, कब बना था? वो 1961 में बना था, और 1962 में क्या हो गया था? ये एप्लीकेबल हो गया था। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स।
तो पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स में इनकम की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। इनकम वैसे कई तरीक़ों से हो सकती है, बट इनकम टैक्स में इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी। हमारी इनकम, जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ से मैं सैलरी ले सकता हूँ पड़ा। मेरे पास कई सारे मकान हैं और उसको मैंने मकान किराए पे दे रखे हैं, तो वहाँ से मैं रेंट कमा सकता हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, प्रोफेशन से कमा सकता हूँ। मेरे पास सोना पड़ा था, चांदी पड़ी थी, उसको मैंने बेच दिया, या मैंने अपनी बिल्डिंग को बेच दिया, तो वहाँ से गेन होगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल गेन। तो इसी तरह से एक होगा, मैं ताश खेलता हूँ, घोड़े की रेस पे पैसा लगाता हूँ, बैंक में पैसा जमा करवाता हूँ और ब्याज प्राप्त करता हूँ, ठीक है, मुझे कहीं से रेमुनेशन मिलता है अपना, तो वो मेरी होगी अदर इनकम। तो इनकम को इनकम टैक्स में 5 हेड में डिफाइन किया गया है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। तो मुझे थोड़ा सा थैंक यू बच्चों।